हेलो केमिस्ट्री नाइट पे आपका स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला और क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देख लिए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, डुलोंग पिटेट फार्मूला। ये फार्मूला याद रखिएगा, इसमें अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकालने का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है एटॉमिक वेट, ये अप्रॉक्स निकलता है साहब, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4। ये फार्मूला याद रखिएगा, हमें क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दिखाएंगे आपको POAC क्या होती है। POAC क्या होती है, ये POAC इसको हम समझते हैं। ठीक, POAC को समझें कि POAC क्या होती है। इसको समझने के लिए ज़रा हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ये C6H12O6 है, इसको मैंने हीट किया तो इसका जो टोटल कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो गया। सारा का सारा कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में। तो अब देखिएगा, CO2 में अगर एक पूरा कार्बन बना तो जितना कार्बन CO2 में होगा उतनी कार्बन ये ग्लूकोज में भी होगा। ग्लूकोज है नहीं, तो मैं पता करना है कि ये ग्लूकोज में कितना कार्बन है। मान लीजिए ये आपके 8 मोल ग्लूकोज है, तो 8 मोल ग्लूकोज में कार्बन के कितने मोल हैं। तो इसके लिए हम POC लगाते हैं। 8 मोल यहाँ, तो यहाँ भी आपके कार्बन जितने भी बने होंगे वो होंगे। ठीक है, मान लीजिए इसके हमें नहीं मालूम 8 मोल हैं कि कितने हैं, तो हम देखते हैं। तो इसमें जब मैं लिखूँगा मोल, इंडेक्स फार्मूला लगाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू कितने कार्बन इसमें, 6, नंबर ऑफ कार्बन इनटू मोल ऑफ C6H12O6। ठीक, तो मोल ऑफ कार्बन निकालने के लिए हम इंडेक्स ऑफ कार्बन कितने, 6 इंटू मोल ऑफ C6H12O6। ठीक, एक इंडेक्स फार्मूला भी लगाते। इंडेक्स फार्मूले में दे मेरे को मोल ऑफ कार्बन निकालने हैं, तो मेरे को ये फार्मूला लगता है इंडेक्स ऑफ कार्बन इनटू वो कंपाउंड, मोल ऑफ वो जो कंपाउंड दिया है उसका, कोई भी कंपाउंड दिया हो उसका। ठीक है, इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 6 इंटू मोल ऑफ C6H12O6। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, मोल ऑफ कार्बन इसमें हमें निकाल लिए यहाँ से। अब इसमें अगर मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे तो इसमें वही फार्मूला लगाएंगे जो यहाँ लगाया था। इसमें जब मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा क्या, मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ये यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जो इक्वल टू मोल ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 और मोल ऑफ CO2। ठीक है, इससे आपको मोल ऑफ कार्बन निकल जाएंगे। तो इसमें जितना कार्बन है उतना ही CO2 में कार्बन है, तो हमें मालूम है नंबर ऑफ या मोल ऑफ कार्बन इन C6H12O6 इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन इन CO2। तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये सिंपल सा फार्मूला लगाते थे, इसके कार्बन और इसके कार्बन इक्वल होंगे, तो ये वाला फार्मूला जो रहेगा कैसा, 6 इंटू मोल ऑफ C6H12O6 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो इससे आप इसको बोलते हैं POAC। ठीक है, ये समझ में आया। तो इंडेक्स फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। इंडेक्स फार्मूला में इंडेक्स ऑफ कार्बन इंटू मोल ऑफ कंपाउंड, सिंपल। आप तो याद रखें, किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट के यदि मोल निकालने हो तो हमें इंडेक्स फार्मूला लगाना रहता है, इंडेक्स ऑफ वो एलिमेंट और मोल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, सिंपल फार्मूला याद रहेगा। आगे बढ़ दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे हम कुछ समझते हैं।
हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने हैं, आप लोगों ने वो लीबिग मेथड ऐट देखी होगी, तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जब निकालते थे तो कैसे निकालते थे, 12/44 कार्बन का वेट अपॉन वो जो कंपाउंड दिया उसका वेट इंटू 100। ठीक है, जैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना तो कैसे निकालते थे, 2/80 हाइड्रोजन का वेट अपॉन और जो कंपाउंड दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका वेट इंटू 100। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करेंगे और एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे, स्पेसिफिक मेथड के लिए एक क्वेश्चन लेंगे, तो वो क्वेश्चन देखते हैं हम पहले। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ हाइड्रेटेड सल्फेट ऑफ मेटल कंटेन a hydrated sulfate of metal contain 8.1% of metal। सिंपल मैं लिख दे रहा हूँ आप लोग सर, एक हाइड्रेटेड सैंपल है जिसमें 8.1% क्या है, मेटल है। ठीक है, और 43.2% क्या है, सल्फेट आयन है। ठीक, और कंपाउंड कैसा, हाइड्रेटेड, मतलब उसमें H2O भी है, H2O कंबाइन। ठीक, उसकी स्पेसिफिक हीट दी हुई है 0.24। ठीक है, तो इसमें फार्मूला डिटरमाइन करना है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको लगे। तो इसका क्या निकालना है अपने को, फार्मूला, क्या फार्मूला है उस कंपाउंड का, फार्मूला फाइंड करें। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले यहाँ ध्यान से देखें, हम इसमें POAC भी लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो मेटल है उसका जो वैलेंसी है वो मान लीजिए X है। ठीक है, सल्फेट की जो वैलेंसी होती है, H डबल नेगेटिव होता है मतलब 2 होगी। मान लीजिए H2O की जो वैलेंसी है वो क्या है, Y। तो ये ऐसा जुड़ता है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, M2SO4X और Y क्या है, H2। अच्छा, मैं इसमें एक और फार्मूला बताना भूल गया, अगर मैं कंपाउंड ऐसा है AXBY, तो ये दोनों आपस में बैलेंस रहते हैं, बैलेंस है तभी तो ये जुड़े होंगे, ए बैलेंस कर रहा है बी को। तो यदि मैं बोलूँ X इंटू मोल ऑफ A इक्वल टू Y इंटू मोल ऑफ B, ये भी याद रखिएगा, ये हमें काम पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर जो मेटल है वो 8.1% है, सल्फेट है वो कितना 43.2 है, 43 है, ये 43.2 है। तो जो H2 है वो कितना होगा, हाइड्रेटेड। तो आप इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 48.7। ठीक है, इतना आ गया समझ में, ये हम सारे के वेट निकल गए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसमें वो आप जो टेबल बनाते हैं उस टेबल से कर लीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें मैं POAC लगाता हूँ। ठीक है, POAC से फार्मूले थोड़े सिंपल हो जाएंगे। ठीक, उसके पहले मैं डॉलिंग स्पिरिट फार्मूला देखेंगे मेटल का, हमें नहीं मालूम, इसका हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। डॉलिंग स्पिरिट फार्मूला ये कहता है कि एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4। तो एटॉमिक वेट निकालेंगे, मेटल की जो स्पेसिफिक हीट इसमें दी हुई है ये 0.24 दी हुई है, इंटू 0.24 इक्वल टू 6.4।
तो इसका जब एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया, जो भी लिखना है एटॉमिक वेट, तो जो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एटॉमिक वेट इसका निकलेगा 27। ठीक है, ठीक, इतना है समझ में। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें मालूम है ये जो फार्मूला है M2 SO4 X.YH2। तो पहले हम इन दोनों POC निकालते हैं। ये फार्मूला देखिएगा, इसमें देखिए हमने क्या किया, इसका जब मैं फार्मूला बनाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, X इंटू मोल ऑफ मेटल, ये देखिए बाय इंटू मोल ऑफ ये लिखा ना, ऐसे यहाँ किया हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इंटू नहीं 2 इंटू मोल ऑफ SO4, ये आ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ा, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हम आ गए थे, हमने लिखा था X इंटू मोल ऑफ मेटल इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ SO4। तो यहाँ लिखते X मोल ऑफ मेटल में मेटल का वेट कितना दिया हो 8.1 और मॉलिक्यूलर वेट हमने मानेगा 27 निकल गया। ठीक है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर रहा हूँ, इक्वल टू 2 इंटू सल्फर का जो वेट दिया हुआ है सल्फेट का वेट आपको दिया गया है 43.2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर कितना होता है आप लोग निकाल लीजिए, 96 होगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका करीब करीब x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया, हमने POC लगाया। अब हम वही फार्मूला दोबारा लिखते हैं, M2 SO4 XYH2। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेटल कितनी 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने, यहाँ Y है, तो इसमें भी मैं POC लगा सकता हूँ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 1 इंटू मोल ऑफ H2O इक्वल टू Y इंटू मोल ऑफ, ये इन दोनों यहाँ लगा रहा हूँ मैं, मोल ऑफ M2 SO4, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, कंपाउंड है दोनों। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे मैंने POC लगा दिया। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम M2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, M2 SO4, और x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। M2 का एटॉमिक वेट हमें मालूम है, तो जब इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये निकलेगा आपका 342। ठीक, अच्छा, अब हम देख लेते हैं, इससे y की वैल्यू निकालेंगे 1 इंटू मोल ऑफ H2O, तो इसमें हमें मालूम है इसका वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो ये 48.7 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 80, इक्वल टू y इंटू इसका टोटल वेट जो आएगा वो आपका आ रहा है M2 SO4 का जो वेट रहेगा वो 8.1 प्लस आपका 43.2, ये दोनों लिए हुए तो इन दोनों का प्लस रहेगा टोटल वेट। तो टोटल वेट रख देंगे इसमें 8.1 प्लस 43.2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला आपका 342। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल रही है 80। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा आपका M2 SO4 थ्राइस 18H2। ठीक है, आया समझ में? तो मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जिसमें थोड़ा आपको सही लगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.30। ठीक है, यह कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.30 हमने लिया हुआ है, उसको मैंने हीट किया हुआ है।
हीट करने पर सारा का सारा जो कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो CO2 में बदल गया है और किस में बदल गया, H2O में बदल गया। हाइड्रोजन किस में बदल गया, H2O में। ठीक है, तो CO2 में कितना दिया हुआ 4.44 ग्राम CO2 में बदल गया और इसका वेट दिया हुआ है 0.18। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और दी है कि जो मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल ऑफ कंपाउंड का 1 मोल ऑफ कंपाउंड या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना दिया हुआ है, 60। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है इस कंपाउंड का। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, किस तरीके से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। ठीक है, इसमें बहुत सिंपल सा है, या तो इंडेक्स फार्मूला लगा दिए या मेरे को पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला देखते। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला मैंने बताया था, वेट बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 12/44। सिंपल यही लगाइए। वेट क्या है इसका, इसका 0.44, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है 30 इंटू 12/44 इंटू 100। इससे आपका कोई वेट आ जाएगा या परसेंटेज में कोई जो आना होगा वो आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक, जैसे तो ये 40 कट गया 0.10, 0 से 0 कट जाएगा, 3 12 400 के समथिंग जो भी आया आप देख लीजिएगा इसमें कितना आ रहा। हम मान लेते हैं कितना X% आया, या इस वैल्यू को आप या मान लेते हैं, हम यूँ मान लेते हैं कि 0.12 इतना आया। ठीक है, 0.12%। ठीक है, ऐसी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो भी इसमें वेट अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 2/80 इंटू 100। ठीक है, तो इसका वेट कितना दिया 0.18 अपॉन 0.30 इंटू 2/18 इंटू 100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये 0.02 के समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन और कार्बन निकल गया, या ये परसेंटेज इसमें आ रहा तो या फिर इससे फिर माइनस कर देंगे किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, टोटल में से 100 में से आप माइनस कर देना तो इसका आपका परसेंटेज निकलेगा। ये परसेंटेज मतलब इतना एग्जैक्ट आएगा नहीं, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये x आया या फिर ये y% आया। ठीक है, x% आया, y% आया, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस x प्लस y, तो ये किसका निकला, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल आया। उसके बाद आप एक टेबल बनाते हैं, और ये टेबल सबसे बनती है, मैं आशा करता हूँ सबसे ही बनती होगी, कि आप लोग ये लिखते हो ये x% है, ये y% है, और ये आपका मान लो z% है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हो, इसका आप मूल निकालते हो कैसे, x अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x कर देते हो, y अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y कर देते हो, यहाँ पर z अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ z कर देते हो। फिर इसमें से इसका एक सिंपल रेशो निकालते हो, सिंपल रेशो निकालते हो, एक सिंपल रेशो आप निकाल लीजिएगा, और उसके बाद एक आप एम्पिरिकल फार्मूला बना लेते हो। ठीक है, इस एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए, EMF। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास को डिवाइड कर दे तो ये n निकल जाएगा, और n की वैल्यू आप उसमें जो फार्मूला आपका एम्पिरिकल फार्मूला उसमें एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। थैंक यू, मुझे लगता है आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।